आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जीरो आवर की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है: 1950, 1962, 1967, 1975। आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1962 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ी है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है: मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रियो सम्मेलन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। आपका फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। आपका ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अकबर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेट ऑफ मलक्का किन दो देशों के बीच स्थित है। आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका, जापान, चीन, थाईलैंड, वियतनाम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया और मलेशिया। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन और कपास उत्पादन। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। आपका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। आपातकाल का जो संबंधित है 352, 356 और 360 ये तीनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। आपका ऑप्शन है इस प्रकार: गैलीलियो, न्यूटन, पास्कल, एडिसन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो। फिर अगला क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन कैक्टस किस देश में भारतीय सेना की कार्रवाई थी। आपका ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मालदीव। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन है 1919, 1920, 1922, 1925। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1922 में चोरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। और आपका ऑप्शन इस प्रकार है: सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, पद्माजा नायडू। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य में है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है: झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण कब बाद है। तो आपका ऑप्शन 1935, 1937, 1949, 1952। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में लूनी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन है जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, अराखल दास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दयाराम साहनी। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन है 1940, 1942, 1945, 1939। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में शुरू हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है: मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, नेपच्यून। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मुद्रा की कमी, बी है मुद्रा की अधिकता, सी है उत्पादन अधिक होना और डी है निर्यात अधिक होना। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा की अधिकता। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो इंडिका नामक पुस्तक है किसने लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। आपका ऑप्शन है फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, अल्बरूनी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है। आपका ऑप्शन है उलर झील, चिल्का झील, बेकाल झील, टीटीकाका झील। 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बेकाल झील। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आपका ऑप्शन है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 4 का ए और डी है भाग 5। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का ए। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि लाइट ईयर किसकी इकाई है।
ऑप्शन है समय, दूरी, प्रकाश और ऊर्जा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए है टोंगा ट्रेंच, बी है मरियाना ट्रेंच, सी है जावा ट्रेंच और डी है फिलीपीन ट्रेंच। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरियाना ट्रेंच। ठीक है। फिर इसी प्रकार हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में और दक्षिण से उत्तर की दिशा में। इसी प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1993, 1995, 1997, 2000। इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। 26 नंबर है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, फूजी, मोना लोवा, काकाटोवा, विसुवियस। तो इस 26 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोना लोवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में? ऑप्शन है 395, 402, 360, 420। सही जवाब होगा 395, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? ऑप्शन है वेद, त्रिपिटक, आगम, उपनिषद। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? गैस के बारे में पूछ रहा है और ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार है 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस तिथि को अपनाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि दक्षिण ध्रुव किस महाद्वीप में है? एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। 32 नंबर में कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है लिथियम, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। तो 32 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनियम। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? ऑप्शन है नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, यूरी गागरिन, माइकल कॉलिंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरी गागरिन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है जोग जलप्रपात, कंचनजंगा जलप्रपात, नो कलिकाई जलप्रपात और डी में है दूध सागर जलप्रपात। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नो कलिकाई जलप्रपात। 36 नंबर देखते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है हीरा, सोना, चांदी और लोहा। इसी प्रकार 36 का ऑप्शन ये हो जाएगा, हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, ध्रुव, कामिनी, साइरस। ऑप्शन हो जाएगा इसमें अप्सरा, ध्रुव, कामिनी और साइरस है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्सरा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 120 दिन। 39 नंबर में कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बती पठार, दक्कन का पठार, कोलोराडो पठार, ईरानी पठार। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 39 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तिब्बती पठार। ऑप्शन ए हो जाएगा, तिब्बती पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और पिट्यूटरी। 40 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? सहारा, डेथ वैली, ईरान, लुत रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान, लुत रेगिस्तान। 42 नंबर में कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, रेडियस, ह्यूमरस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फीमर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, कोच्चि। 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला सबसे बड़ा बंदरगाह है। 44 में विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, निकोटेनिक अम्ल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 को चली थी। 45 में हो गया। 46 में जो है भारत सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? हाथी, ब्लू व्हेल, जिराफ, व्हेल शार्क। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? और आपका ऑप्शन इस प्रकार है, अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, अन्ना राजा मल्होत्रा, पद्म बंदोपाध्याय, अरुणा आशावली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किरण बेदी। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है?
शुतुरमुर्ग, ईगल, पेंगुइन और अल्बाट्रॉस। इसका जो जवाब होगा वो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो को टॉप 50 क्वेश्चन को देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे।